राम राम प्रिय साथियों, मकर राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का यह अंतिम माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष भर जो लक्ष्य आपने प्राप्त किए हैं, जिस मेहनत से आप अपने कार्य में समर्पित रहे हैं, दिसंबर में क्या वो आप जारी रख पाएंगे? आपकी नौकरी कैसी रहेगी? आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? घर परिवार में रिश्तों में कितना सामंजस्य व प्रेम रहने वाला है? स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा? हेल्थ लाइफ कैसी रहेगी? इसके अलावा आपके विभिन्न निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आपको कितना लाभ देंगे? शैक्षिक जीवन कैसा रहेगा? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ कैसा कुछ रिजल्ट रहने वाला है? आपके मन में भी ये तमाम शंकाएं और प्रश्न अवश्य होंगे। आपके इन्हीं प्रश्नों के समाधान के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। मकर राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक तथ्य पे बात करेंगे, साथ में जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व माह की शुभता बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले आते हैं पारिवारिक जीवन पे। तो साथियों, पारिवारिक दृष्टि से फैमिली लाइफ के अनुसार यह माह मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। चीज़ें एवरेज रहेंगी। माह की शुरुआत में आपको अपने घर वालों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश सभी आपसे निराश हो जाएंगे महीने के मध्य तक। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। अपनी भाषा, बोली, व्यवहार में आपको काफ़ी सधा हुआ रहना होगा। अपने बच्चों के प्रति विश्वास को बनाए रखें तथा सभी के साथ मधुरता से पेश आएं। अपने बिहेवियर को थोड़ा सा काम रखें। माह के अंत में परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, लेकिन इस दौरान कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार आपके काम आएगा। उसके द्वारा आपकी आर्थिक तौर पे सहायता की जाएगी। घर के किसी काम से आपका दूसरे शहर भी जाना हो सकता है। कुल मिला के मकर राशि के मित्रों, दिसंबर का ये महीना फैमिली लाइफ के लिहाज से आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा रहने वाला है। यदि नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से यह माह आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया है तथा मित्रों के साथ आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से और अन्य प्रकार से भी। इस दौरान कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन वो भी जल्दी सुलझ जाएगी। बाजार में आपको लेकर के सकारात्मक छवि बनेगी। आपके ग्राहक आपको एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में देखेंगे जो ग्राहकों की जिम्मेदारी उठाना जानता है। यदि आपकी नई नौकरी लगी है तो सीनियर्स का आपको पूरा साथ और समर्पण व अनुभव का लाभ मिलेगा। आपके काम में उनके द्वारा सहायता की जाएगी तथा भविष्य के लिए आपको अच्छी सलाह भी दी जाएगी जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। सरकारी अधिकारी तनाव में रहेंगे तथा उनकी राजनीति के क्षेत्र के लोगों के साथ नोकझोंक भी हो सकती है। आप पर कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। यदि शिक्षा और कैरियर की बात करें तो अपने मन को स्थिर रखें तथा तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। टेंशन न लीजिएगा। स्कूल में आपका किसी के साथ झगड़ा होने की प्रबल संभावना बन रही है जिससे आपको लेकर के नकारात्मक छवि, नेगेटिव इमेज भी बन सकती है। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े व उनका उचित सम्मान करें। यदि आप कॉलेज में हैं तो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में आपके काम आएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस माह सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपने पिछले 1-2 महीनों में कोई एग्जाम या इंटरव्यू दिया है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। यदि प्रेम जीवन, लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ आचरण में सरलता लाएं जिससे दोनों के बीच संबंध मधुर और व्यवहारिक बन सके। यदि किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है तो उस पर खुलकर बात करिएगा, ओपन माइंड होकर बात करिएगा। अपने प्रेम जीवन के बारे में बताने के लिए ये समय सबसे उपयुक्त है, लेकिन आप घर में किसी ऐसे सदस्य को सबसे पहले बताएं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, जो आपके मन की बात को उसी तरह से समझ सके जैसे आप समझाना चाहते हैं। उनकी थिंकिंग थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए। अविवाहित लोगों को इस माह विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ फैमिली इश्यूज़ का क्लैश हो सकता है। ऐसे में मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है जो आपको विचलित करेगा। सब्र बनाकर रखें। समय के साथ चीज़ें अपने आप पटरी पर आ जाएंगी। यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें, हेल्थ लाइफ की बात करें तो मधुमेह तथा बीपी के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा सही समय पर भोजन करिएगा। इस माह आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है तथा अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। दिनचर्या को
सही रखें और सुबह के समय योग को अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। योग करने की आदत डालें। प्राणायाम करने से चीज़ें आपके जीवन में संतुलित होने लगेंगी। किसी बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार कुंडली विश्लेषण पंडित जी से अवश्य कराएं। मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी तथा नित नए विचार आपके मन में आएंगे जो आपको विचारों की नई पौध प्रदान करेंगे। मन को स्थिर रखने में आपको सहायता मिलेगी। स्वभाव में मधुरता आएगी। माह के अंत में किसी बात को लेकर के प्रसन्नता का भाव रहेगा। विशेषकर ये बात आपके संतान की प्रगति से जुड़ी हुई होगी। तो ये था मित्रों मकर राशि का राशिफल। अब आते हैं आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा। तो मित्रों मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने में लकी नंबर रहने वाला है नंबर 9। यदि आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो ये आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। यदि हम शुभ रंग की बात करें, लकी कलर की बात करें, तो स्लेटी आपके लिए लकी रंग रहेगा। अब आते हैं साथियों कि इस महीने आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दो मुख्य बातें हैं जिस पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। आपको एक अच्छा बजट अपने पास सेव करके रखना है। जैसा मैंने कहा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके फैमिली में आ सकती है, तो जो आपका बजट है वो इसमें आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, यदि आप डायबिटीज़ के रोगी हैं या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी आपको है तो अपना थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। बढ़ती हुई ठंड आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अब आते हैं सबसे मुख्य, सबसे आवश्यक सेगमेंट पे, यानी उपाय के सेगमेंट में। तो मित्रों हनुमान जी की शरण में आपको पूरे महीने रहना है। हनुमान अष्टक का पाठ यदि आप प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को प्रयास करिएगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके अलावा उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें। ये हनुमान जी को अति प्रिय है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में जो संकट, कष्ट, भय हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका हनुमान जी अंत करेंगे। दूसरा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह पूजा के समय। इसे अपनी आदत में लाइए, भगवान श्री राम आप पर कृपा करेंगे। तीसरा और सबसे मुख्य व अंतिम, यदि आप जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी का आगमन चाहते हैं तो गौ सेवा करना प्रारंभ करें। भोजन से पहले गौ माता के लिए एक रोटी और गुड़ का भोग निकालें और उनको भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन करें। यदि आप ये चीज़ अपनी आदत में ले आते हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 महीने में जो लक्ष्मी जी का आगमन है वो आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा। तो ये था साथियों मकर राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराइए। आपका व्यू पॉइंट हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा अपने मित्रों के साथ, संबंधी जनों के साथ भी इस राशिफल को शेयर करिए और एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।